मैं गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी बशीर ने सिकोहाबाद विधानसभा के कई गांवों में रविवार को जनसंपर्क किया। इस दौरान बशीर को जन समर्थन मिला। बसपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश वरुड़, स्टार प्रचारक गोल्डी राठौर, पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ रहे। गांव में बसपा प्रत्याशी का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान चौधरी बशीर ने जनता से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कार्यकाल सभी लोगों को याद है। उनके कार्यकाल में जिस तरह का सुशासन चला, आज तक किसी सरकार में नहीं चला। पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था। उनके शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, आज प्रदेश और देश को मायावती जैसे नेता की सख्त जरूरत है। उन्होंने जनता को आश्वासन भी दिया कि अगर उन्हें सांसद चुनते हैं तो वह क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे, बिना किसी भेदभाव और जात पात और मजहब के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करेंगे। दर्जनों गांव में घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान जनता ने उनके साथ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने अपना समर्थन खुले मंच से दिया। जनता के समर्थन को देख बशीर भी खुश दिखाई दिए। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, स्टार प्रचारक हमारे गोल्डी भाई और समस्त जितने लोग यहाँ खड़े जिनके नाम मैं नहीं जानता, मैं माफी चाहता हूँ, सबके नाम नहीं ले पा रहा। आज फिरोजाबाद लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में मैं आपसे वोट मांगने आया है। आदरणीय माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, वो इस भरोसे पर दिया है, इस आशा पर दिया है और मुझे बुलाकर दोनों हाथ मेरे सर पर ये कहा है कि मैं बशीर तुझे फिरोजाबाद लोकसभा का टिकट देकर चुनाव चिन्ह हाथी सिंबल देकर भेज रही हूँ। मेरे लोग पूरे फिरोजाबाद में जहां जहां तू जाएगा, आंख बंद करके 100% वोट तुझे देंगे। वो तुझे नहीं, वो मुझे और हाथी को देकर वोट देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। ये कमानी बहनी का इतना विश्वास अपने वोटर्स पे है। मैं समझता हूँ शायद पूरे भारत में पहली एक ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसकी नेता आदरणीय माननीय बहन जी इतने गर्व से कहती हैं कि मैं जिसको सिंबल दे दूं वही एमपी और एमएलए बन जाता है। तो माननीय बहन जी ने जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ मुझे आपके पास भेजा है और ये भी कहा साथ साथ कि मेरा समाज, मेरा वोटर तुझे 100% वोट देगा। जाकर अपने समाज में मेहनत कर, अपने समाज में जाकर मेहनत कर, अपने समाज को एकजुट कर ले। तेरा समाज और हमारा वोट पार्टी का बेस वोट प्लस जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी उस समय जितने भी धर्मों का, जितने भी वर्गों के काम किए माननीय बहन जी ने सरकार में रहते, मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि बहन जी का नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो जितने भी धर्म, जितनी जातियों के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बघेल हो, चाहे कुशवा हो, चाहे प्रजापति हो, जितनी बिरादरियां, जितने धर्म के लोग, सभी माननीय बहन जी में अपनी आस्था रखते हैं। क्योंकि सरकार रहते माननीय बहन जी ने सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, इसलिए हमें सभी का वोट इस बार मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा जो वोट है वो आपका है और मुस्लिम समाज का 2 वोट ही हमारे पास, और अदर जातियों का जिनका माननीय भाई जी ने काम किया है वो भी थोड़ा अगर हमको मिल जाए तो निश्चित तौर पर जिस आशा के साथ माननीय भाई जी ने मुझे टिकट देकर आपके बीच में भेजा है, फिरोजाबाद लोकसभा से पहली बार भाई जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी का सांसद चुनकर पंचायत में आया। ये लड़ाई इस बार जो है वो आम लड़ाई नहीं है। हर बार जब लोकसभा का चुनाव होता था मुद्दे दूसरे होते थे हम लोगों के या राजनीतिक पार्टियों के। इस बार जो मुद्दा है वो है संविधान को बचाने का। आदरणीय माननीय बहन जी की जो सबसे ज्यादा कोशिश है, जिस तरह से सरकार में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे लोग, लखनऊ में बैठे लोग
जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, अब इस बार हमको संविधान को बचाना है और एकजुट होकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। पूरे प्रदेश में अगर 25 लोकसभा की सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम सब मिलकर अगर पहुंच जाते हैं और संविधान का अगर कोई बात आती है तो माननीय बहन जी उसके लिए चट्टान बनकर खड़ी रहेगी। बदलना तो बहुत दूर की बात है, मिटाना बहुत दूर की बात है। हमारे संविधान को कोई जब तक माननीय बहन जी हैं कोई छू भी नहीं सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता। माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। हमारे बीच में जो लोग आएंगे लाल टोपी लगाकर कहेंगे हम भी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आपके संज्ञान में एक बात डाल दूं। पिछले चुनाव में जब 2019 का लोकसभा का चुनाव पूर्ण हो गया था और लोकसभा में सत्र का आखिरी दिन था, मुलायम सिंह जब अंदर थे उस समय मुलायम सिंह इधर खड़े थे और मोदी जी इधर खड़े थे। तो मुलायम सिंह जी ने ये कहा मोदी जी से कि प्रधानमंत्री जी मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने और अभी से मेरा आपको आशीर्वाद है। तो जो लोग मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को बदलने की मिटाने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का नेता मुलायम सिंह यादव उनको अग्रिम बधाई देते हैं कि पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बनो, यानी कि हमारे संविधान से उनको कोई लगाव नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। और आज उनका भतीजा हमारे बीच आकर के समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगाकर आकर कहेंगे आपसे आपको गुमराह करने के लिए कि संविधान की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहकर जाता हूं आप उससे ये सवाल कीजिएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जब मुलायम सिंह जिंदा थे लोकसभा में सत्र का आखिरी दिन था, संविधान मिटाने और हटाने और बदलने वाले लोग मोदी जी है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार इस तरह का कर रही है कि इस बार अगर सरकार बना दी तो हम संविधान को बदल देंगे, उन्हीं को बधाई देते हैं। तो ये बता दो तुम्हारे हाउस सच बोल रहे थे या तुम आकर झूठ बोल रहे हो? एक इंसान मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे समय मोदी जी को बधाई देते हैं कि अगर बधाई देता हूं तुम पुनः प्रधानमंत्री बनो, और वही लोग आज हमारे बीच में आकर हमको गुमराह कर रहे हैं कि हम संविधान को बचाने की बात हम भी कर रहे हैं। तो आपको ये तय करना है कि असल संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ कौन रहा है? पूरे देश में केवल एक ही नेता है बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी जो आज संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और आप सब पर विश्वास करके भरोसा करके हम जैसे लोगों को टिकट देकर भेजा है, अब जिम्मेवारी आपकी है। इस बार विकास एक तरफ है, सबसे पहले संविधान को बचाना है और जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देकर और 7 तारीख को हाथी वाला प्रयास करना है कि इस बार फिरोजाबाद से बहुजन समाज पार्टी का सांसद बन करके जाएगा आपके आशीर्वाद से। हमारी सर हमारा जो पूरा दौरा है वो शुकाबाद विधानसभा में है। सुबह से ही हमने सहलई से लगे हुए सटे इलाके जितने भी हैं उनको सुबह दौरा किया गया, लेकिन फिर तो तत्काल में यहाँ पे लोग आ गए तो उनको से भी मिलना था, तो मिलकर हम फिर पुनः शुकाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और शुकाबाद में ही पूरा दिन आज दौरे रहेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मुद्दा तो सबसे बड़ा है कि जातिवाद से परे होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हिंदू मुस्लिम और जो जातियों में बटे हुए लोग हैं उससे बिल्कुल मानवता के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि इंसान से बड़ा कोई भी धर्म, कोई भी जाति और कोई भी सांप्रदायिक मामला नहीं होता। जो भी है वो इंसानियत है और हमको हर विकास जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर लोगों ने जातिगत और धर्मगत आधार पर विकास कराया है जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमको त्रुटियाँ मिल रही हैं, हम उन क्षेत्रों में भी विकास कराएंगे जहाँ पर इन लोगों ने पूर्व में विकास छोड़ रखे हैं। दूसरी बात ये रही कि हम लोग भाईचारा के अनुसार बनाकर बहुत अच्छी जनता द्वारा हमको सहूलियत हुई, जनता द्वारा हमें स्नेह प्रेम दिया जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि अगर प्रत्याशी को हम जिता देते तो प्रत्याशी लौट के कभी अपना मुंह नहीं दिखाता है शहर में। देखिए ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, ये तो राजनीतिक है। अब वो कहते हैं मुंह नहीं दिखाएंगे, जो जीत जाएगा व्यक्ति, जिन लोगों के आरोप लगाने की प्रक्रिया उन्हीं ने मोह कौन सा दिखाया जो कि बगल में सिरसागंज में ही रहते हैं, 5 साल सांसद बने रहे और आज तक 90% जनता फिरोजाबाद की ये नहीं जानती है कि ठाकुर चंद्रसेन यादव की शकल और सूरत कैसी है। उन लोगों का आरोप नहीं है, जनता का आरोप है। देखिए जनता का आरोप तो वो लगा रहे हैं, जनता का आरोप हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपसे मिल लूं, आप मुझे बताइए जनता के बीच में बैठकर चले जाएंगे। नहीं जनता ये कहती है हमने अपना वो सांसद आज तक देखा ही नहीं है। जनता नहीं कहती है पत्रकार बंधु, ये खाली चंद लोग हैं जो अपने आप को किसी ना किसी पार्टी से इन्वॉल्व करते हुए वो करते। जनता तो इतनी भोली भाली इतनी सीधी है कि वो तो खाली मानवता के आधार पर वोट कर रही है, जनता का तो कोई रोल ही नहीं है।
जो भी रोल है वो जो छुटपैया नेता हैं वो पैसे लेकर अपने दलों से बलगलाने का, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए जिस तरीके से हमारी कैंपेनिंग चल रही है उस तरीके से कोई भी गांव कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हमने जिस तरीके से जब से घोषणा हुई है तब से 5 विधानसभा में 2 दौरे कर लिए, क्या वो क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोगों से व्यक्तिगत रूप से हम मिल नहीं सकते हैं। तो छोटी छोटी पंचायतें में छोटे छोटे मजरों में जाकर लोगों को एकत्रित कर समझाने का काम कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करें। आप अपनी आज किसे मानते हैं? देखिए हमारी जो सीधी जो फाइट है वो भाजपा से है, सपा तीसरे नंबर पर है। क्योंकि भाजपा से इसलिए है क्योंकि वर्तमान में सरकार में है वो, तो वो अपने जो दावे हैं उनको दिखाकर, तो हमारी जो भी है निश्चित वो भाजपा से फाइट है।